तो दोस्तों प्रतिस्थापन विधि से हमने पहले एक वीडियो बना दिया है, अब उससे थोड़ा वास्ट बना रहे हैं जो कि 2 नंबर का सवाल है। चलिए आपके बोर्ड स्क्रीन पे वो सवाल दिख रहा होगा। यार धुआं धुआं कर देंगे। 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। दूसरा क्या है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। इसको हम समीकरण 1 मानेंगे और इसको समीकरण 2। हमने आपको बताया था कि अगर समीकरण 1 से चलेंगे तो दूसरा में घुसेंगे, दूसरा से चलेंगे तो 1 में घुसेंगे। पिछले वाला सवाल में हम समीकरण दूसरा से चले थे, अब इसमें चलेंगे पहला से। लेकिन एक बात है, एक चीज इसमें सोचिए जरा कि सभी में एक अंक से पहले दशमलव है। अगर हम दोनों में 10 से गुना कर देंगे तो कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास 2 बेटा है, दोनों को बराबर दे रहे हैं तो अच्छी बात है। मैथ का रूल ही है कि LHS बराबर RHS। कुछ भी कर रहे हैं, अब दो समीकरण है, 2 समीकरण में 5 से दोनों में जोड़िए कोई दिक्कत नहीं, दोनों में 5 घटा दीजिए कोई दिक्कत नहीं, दोनों में 5 से गुना कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोनों में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो यहां देखिए हम सॉल्व कर रहे हैं इसको कि समीकरण 1 था, समीकरण 2 में 10 से गुना कर देंगे। समीकरण जब गुना कर देंगे तो यहां हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 30। समीकरण ये 1 हो गया और समीकरण 2 कितना है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। समीकरण 2 10 से गुना करने के बाद समझ रहे हैं? अब जब 10 से गुना किया तो हमको ये प्राप्त हो गया। अब समीकरण 1 से समीकरण 1 में देखिए कि 2x प्लस 3y बराबर 13। इसमें क्या करना है? x का मान निकालना है, सिर्फ x का। देखिए तो 2x बराबर 13 माइनस 3y होगा, बिल्कुल होगा। तो x बराबर कितना होगा? 13 माइनस 3y बटे 2 होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए ये 2x का मतलब क्या हो गया? 2x का मतलब हो गया 2 गुना x। ये देखिए गुना में है ना, तो बराबर कुछ सेट जाएगा, क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। समझ रहे हैं? चलिए समझेंगे आप, अच्छा समझेंगे, बस वीडियो में बने रहिए। इसको मान लेंगे समीकरण 3। और इस x का मान किस में रखेंगे? समीकरण 2 में, क्योंकि हमने चलना कहां से स्टार्ट किया? समीकरण 1 से चलना स्टार्ट किया। समीकरण 1 से जब चलना स्टार्ट किया तो समीकरण 2 में रखा। अगर समीकरण 2 से चलना स्टार्ट करेंगे तो समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक, तो समीकरण 1 से हमने चलना स्टार्ट किया तो समीकरण 2 में मान रखेंगे। समीकरण 2 क्या है? यहां लिख दीजिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू क्वेश्चन सेकंड, रखने पर समीकरण 2 क्या है? 4x प्लस 5y बराबर 23। अब देखिए 4x का वैल्यू कितना है? है ना? अब देखिए थोड़ा सा यहाँ झोल है, अरे कुछ नहीं है, कैलकुलेशन थोड़ा सा है। इस को हम काट सकते हैं, 2 दूनी 4। बिल्कुल सर, क्यों नहीं काट सकते हैं? तो 2 को 13 से गुना करें कितना हो गया? 26 माइनस 3 दूनी 6y। देखिए यहाँ 2 का मतलब हो गया कि दोनों में गुना है। क्या है? दोनों में। प्लस 5y बराबर 23। अब 5y में से 6y घटेगा तो माइनस y बराबर 23। प्लस 26 उस साइड जाएगा तो माइनस 26। क्या होगा कि नहीं होगा? अब देखिए माइनस y बराबर 23 में 26 गया माइनस 3,
ये माइनस माइनस कट गया, y बराबर कितना हो गया 3 हो गया। अब यहाँ y का वैल्यू निकल गया, इस y का मान समीकरण 1 2 में रख सकते हैं, लेकिन समीकरण 3 में रखिए, क्योंकि y का मान तो निकल गया, हमको किसका निकालना, x का। y का मान समीकरण कितना में रखने पर, 3 में रखने पर, 3 में रखने पर। समीकरण 3 देखिए मेरे गधों, x बराबर कितना है 13 माइनस 3y बटा 2। देखिए y का वैल्यू कितना है 3 है ना, 3 बटा 2। तो x बराबर 13, 3 तिया 9 बटा 2, 9 9 13 में से 9 गया 4 बटा 2 कट के 2, तो इसलिए x बराबर 2 हो गया और y बराबर कितना निकला 3। ये आपका आंसर हो गया। समझ गए होंगे, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो फटाफट लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, फिर हम लोग प्रतिस्थापन विधि सीख गए और 2 सवाल हम लोग बना लिए। फिर अगर आपको समझ में नहीं आया कमेंट कीजिए, सर आई डोंट अंडरस्टैंड, ठीक ना, मैं नहीं समझा सर, तो मैं फिर से क्या करूंगा, दूसरा तीसरा 5 10 जितना सवाल है उतना करवाएंगे जब तक आप सीखेंगे नहीं। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में।